राधे कृष्णा प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। प्यारे दर्शकों, आज हम बताने वाले हैं कि कौन सी बेटियों को पा करके पिता धन्य हो जाते हैं। वो कुल, वो खानदान, वो परिवार, वो गांव सब धन्य हो जाता है और ऐसी बेटियों से पवित्र हो जाता है। और कौन सी वो बेटियां होती हैं जो अपने माता पिता को स्वर्ग दिखाती हैं। प्यारे दर्शक बंधुओं, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बेटियों को कुछ नहीं समझते हैं और बेटियों को बोझ समझते हैं, और कुछ बेटियां भी अपने माता पिता को कुछ नहीं समझती हैं, और कुछ माता पिता बेटियों को अपना बेटा समझते हैं और वो बेटियां अपने माता पिता को वो प्यार नहीं देती, वो मान सम्मान नहीं देती जिनके वो अधिकारी होते हैं। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, आज हम आपको एक प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हैं कि एक ऐसे पिता और एक ऐसी बेटी जिनकी कहानी धन्य है, जो अपने पिता को एक बेटे की तरह प्यार करने वाली हो और जो पिता अपनी बेटी को माँ की तरह प्यार करने वाला हो। एक ऐसी अलौकिक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भक्तगण हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर दें, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके। तो आइए दर्शक बंधुओं, कहानी को प्रारंभ करते हैं। कहानी बहुत ही छोटी है। प्यारे दर्शक बंधुओं, जो वास्तव में अपनी बेटियों से प्रेम करते हैं या जो बेटियां अपने माता पिता से प्रेम करती हैं, वो एक बार इस कहानी को अवश्य सुन लें। एक बड़े से कस्बे में एक धर्मपाल नाम के एक सेठ रहा करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत दान पुण्य किए। उसके प्रताप से एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। बेटी को पाकर के वो दोनों माता पिता बहुत खुश हो गए। धर्मपाल तो अपनी बेटी को अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करते थे। उस बेटी का लालन पालन उन्होंने बड़े अच्छे से किया, किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। वो अपने बेटी को बेटे से भी ज़्यादा प्रेम करने वाले थे, क्योंकि वह उनकी अकेली बेटी थी। धीरे धीरे उनकी बेटी बड़ी होने लगी। बेटी की सुंदरता निखरने लगी और सुंदरता के साथ साथ ही उसके गुण भी निखरने लगे। यूँ कहिए कि उसे एक देवी मान लिया जाए, क्योंकि दर्शक बंधुओं, उस बिटिया रानी में गुण ही गुण थे। अब गुण तो कोई था ही नहीं। अपनी बेटी को देख करके दोनों माता पिता बड़े खुश हुआ करते थे और भगवान को बार बार धन्यवाद देते थे कि हे प्रभु, एक बेटी दे करके तूने मेरे परिवार का उद्धार कर दिया। और उनकी बेटी भी उन दोनों से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे उनकी बेटी बड़ी हो गई। अब उन्हें चिंता होने लगी कि हमारी बिटिया के अनुकूल हमें घर कहाँ मिलेगा। बहुत कोशिश करने के बाद में उस सेठ को घर भर मिल जाता है और बिटिया का विवाह तय कर देते हैं। मगर वह सेठ बीमार भी रहता था। उसने सोचा कि मरने से पहले बिटिया के पीले हाथ कर दूं, इसको पराए घर भेज दूं तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा और मुझे मरते समय कोई चिंता भी नहीं रहेगी। इसलिए उसने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। भगवान की कृपा से उस बेटी के जो होने वाला पति था और जो ससुराल वाले थे, वो भी बहुत सरल स्वभाव के थे। शादी होने से पहले उन्होंने सेठ को फ़ोन करके अपने घर बुलाया, ना चाहते हुए भी सेठ, क्योंकि सेठ बीमार था, इसलिए अपनी बेटी के होने वाले ससुराल में पहुंच गया। वहां पर वे गार्डन में बैठ गए और वहां पर चाय आई। सेठ चाय नहीं पीता था। सेठ चाय पीता था, परंतु परहेज वाली चाय पीता था। अब वो बिटिया के होने वाले ससुराल में मना नहीं कर पाया कि पता नहीं यह लोग बुरा मान जाएंगे। उसने चाय पी तो बिल्कुल उसके घर जैसी चाय थी। उसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं था।
अदरक वाली, इलायची वाली और उसमें तुलसी के भी पत्ते थे। चाय पीने के बाद वे लोग कुछ बातें करते रहे। उसके बाद भोजन पर गए तो भोजन भी वही जो उसके घर बनता था। उसमें सिर्फ हरी मिर्चों की सब्जी। उस सब्जी में लाल मिर्च नहीं थी, हरी मिर्च थी और चूल्हे की पानी वाली रोटियां थी। सेठ ये देखकर चकरा गया मगर बोला कुछ नहीं कि यहाँ तो मेरे घर जैसा खाया जाता है। भोजन करने के बाद अंत में उसे सौंफ वाला पानी मिला, जैसे कि उसे डॉक्टर ने बताया था और वह अपने घर पर पीता था। यह सब देख करके सेठ बहुत चौंक गया और अपने मन में सोचने लगा कि ये लोग भी क्या बिल्कुल हमारी तरह ही खाते पीते हैं। जब वो अपनी बेटी के ससुराल से लौट कर आने वाला था, फिर उस पर नहीं रुका गया। फिर उसने अपनी बेटी के होने वाले ससुर से पूछा, महाशय कि आपके घर में भी हमारे घर जैसा खाया जाता है? मेरा तो ये परहेज है, क्या आप सब लोग भी यही खाते हैं? तब होने वाले ससुर ने जो जवाब दिया तो वो से सुनकर के पिता के भी रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू छलक पड़े और कहने लगे, हमारी होने वाली बहू का आपके घर से फोन आ गया था कि हमारे पिता बहुत सीधे और सरल स्वभाव के हैं, वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। डॉक्टरों ने उन्हें ऐसे ऐसे खाने को बताया है, हो सके तो आप उनका ये परहेज बना करके रखना। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। इसलिए हमने आपके परहेज के अनुसार ही भोजन बनवाया था। अब पिता अपने घर पहुँचे और उनकी माँ की जो तस्वीर थी उस पर फूलों का हार टंगा हुआ था। सबसे पहले उन्होंने वो हार अपनी माँ की तस्वीर से निकाल करके फेंक दिया। पत्नी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो आप? तब पति ने कहा, यहाँ पर मेरी माँ मरी नहीं है, मेरी माँ तो जिंदा है। तो फिर उनके फोटो पर फूलों का हार किस लिए? उनकी पत्नी कहने लगी, क्या सासू माँ जिंदा हैं? हमें वो दिखाई नहीं देती, क्या आपके सपने में वो आपसे रोज मिलती हैं? तब पति कहने लगा, नहीं नहीं भाग्यवान, ये जो हमारी बेटी है वही हमारी माँ है। इतना ख्याल तो मेरी माँ भी नहीं रखती होगी जितना ख्याल मेरी बेटी रखती है। आज से वो मेरी बेटी नहीं, मेरी माँ है। और फिर सेठ बेटी के चरणों में जाकर रोने लगा। बेटी ने कहा, पिताश्री ये मेरा फर्ज है, ये सब आपके संस्कार हैं। सेठ कहने लगे कि लोग तो वैसे ही कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, बेटियां तो बेटों से ज़्यादा सेवा करने वाली होती हैं। तो गौर से सुन लो, जो बहनें माता पिता का सम्मान नहीं करती, सेवा नहीं करती, उनका सत्कार नहीं करती हैं और उन्हें आदर नहीं देती, तो गौर से सुन लो कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बेटा बनाकर पाला है, तो तुम्हें भी अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। उनके अनुरूप ही विवाह करना चाहिए, उनके मन के मुताबिक ही चलना चाहिए, ताकि माता पिता का हृदय भी खुश रहे। फिर सेठ ने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किया। बेटी ने जब तक माता पिता जीवित रहे अपने बेटा और बेटी दोनों होने का फर्ज निभाया और उनका अंतिम संस्कार भी बेटी ने ही किया। इस प्रकार से प्यारे दर्शक बंधुओं, ये थी बेटी और पिता की अलौकिक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में अपनी राय अवश्य देना। तो हम आपसे मिलते हैं किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।